खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल नजात और ज़िंदगी बख्शने वाले जलाली नाम में आप सब खुशहाल हों। अजीज़ों, मेरा नाम तबस्सुम मल है और जैसे कि मैं आपके साथ हयात अब्दी के दरख्त के ताल्लुक से शेयरिंग कर रही थी और वो सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस दौरान पाक रूह ने मुझे इस तरह गाइड किया कि पहले आप लोगों से लफ्ज़ मंदिर के बारे में कुछ शेयरिंग करूं। इसलिए जो कुछ पाक रूह ने मुझे गाइड किया मैं आप लोगों तक वो पहुंचा रही हूं। अजीज़ों, ये बात बड़ी आम फहम है कि हर मज़हब की इबादतगाह का एक ख़ास नाम होता है जो उस मज़हब और उस इबादतगाह की पहचान होती है। जैसा कि यहूदियों की इबादतगाह को हैकल कहा जाता है, मसीहों का चर्च और गिरजाघर, मुसलमानों की मस्जिद और सिखों का गुरुद्वारा और हिंदुओं का मंदिर। अब देखें, हम सब जानते हैं कि बरसगीर पाक व हिंद में बाइबल का तर्जुमा अंग्रेज़ी ज़ुबान से उर्दू और हिंदी में हुआ। ये कोई आसान काम नहीं था। बहुत सी कुर्बानियों, कोशिशों और सालों की मेहनत के बाद ये मुमकिन हुआ और आज भी ट्रांसलेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। अब खुदा के लोगों, आज की शेयरिंग में समझने की बात यह है कि एक वर्ड है इंग्लिश का टेम्पल, जिसका मतलब है इबादतगाह, और ये नाउन है। और इंग्लिश बाइबल में लफ्ज़ टेम्पल हर मज़हब की इबादतगाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब इंग्लिश बाइबल का तर्जुमा किसी दूसरी ज़ुबान में किया जाता है और उस ज़ुबान के मुताबिक लफ्ज़ टेम्पल का भी तर्जुमा किया जाता है। उर्दू तर्जुमे में यहूदियों की इबादतगाह को हैकल, खुदा का मक़दस, खुदा का घर या इबादत खाना कहा गया है, जहां उनके मजहबी रहनुमा यानी सरदार काहिन और फ़कीह फरीसी मौजूद होते हैं। इसी तरह देवी देवताओं की इबादतगाह के लिए भी लफ्ज़ टेम्पल ही का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बाइबल ये लफ्ज़ टेम्पल जो है उर्दू तर्जुमे में इसका तर्जुमा मंदिर किया गया है, यानी जहां बुतों की परस्तिश और पूजा पाठ करने वाले पुजारी मौजूद होते हैं। इंग्लिश बाइबल में लफ्ज़ टेम्पल के साथ एक दूसरा अल्फ़ाबेट लेटर यूज़ हुआ है और ये जी है। दूसरे हम कह सकते हैं कि आसमान के वाहिद खुदा और देवी देवताओं की इबादतगाहें बदल जाती हैं। मसलन इंग्लिश बाइबल में देवी देवताओं की इबादतगाह के लिए जो सेंटेंस यूज हुआ है वो है टेम्पल ऑफ देयर गॉड और गॉडेस, और हाउस ऑफ देयर गॉड एंड गॉडेस। और ये गॉड जो लिखा गया है या गॉडेस लिखा गया है तो ये स्मॉल जी से लिखा गया है। लेकिन जहां जिंदा खुदा की इबादतगाह के लिए लिखा गया है वहां सेंटेंस जो यूज हुआ है वो है टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड या हाउस ऑफ लिविंग गॉड। और यहाँ जो जी का इस्तेमाल हुआ है वो कैपिटल जी है। लेकिन लगता है बाइबल का हिंदी तर्जुमा करने वाले लोगों ने बदकिस्मती से इस
कैपिटल जी और स्मॉल जी के नुमायां फर्क को महसूस नहीं किया या समझा नहीं, लेकिन इनके इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जिंदा खुदा के मस्कन और गैर माबूदों के मस्कन को एक ही नाम दे दिया गया, यानी मंदिर। शैतान ने जिस तरह बाग़े अदन में खुदा के कलाम को ट्विस्ट करके इंसान से नाफरमानी करवाई थी, बाइबल मुकद्दस के हिंदी तर्जुमा में भी शैतान ने तर्जुमा करने वालों को मिसगाइड किया और उन्होंने लफ्ज़ टेम्पल का हिंदी तर्जुमा करते वक्त कैपिटल जी और स्मॉल जी के नुमायां फ़र्क को नज़रअंदाज करते हुए दोनों इबादत गाहों को एक ही लफ्ज़ दोनों इबादत गाहों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी मंदिर। और ये एक बहुत बड़ी गलती थी और इस गलती का नतीजा ये निकला कि हिंदी बोलने और समझने वाले तमाम बहन भाइयों की मेजॉरिटी ने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और बहुत सौ के दिलों में ये ख्याल, ये सोच कायम हो गई कि स्मॉल जी के देवी और देवता और कैपिटल जी के जिंदा खुदा के दरमियान कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। सब एक ही जैसे हैं क्योंकि उनके रहने की जगह एक ही है, यानी मंदिर। लेकिन खुदा के लोगों, आज खुदा का रूह हमारी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लगा रहा है, जिसके मुताबिक रोशनी और तारीकी का कोई मेल नहीं। मंदिर वो जगह है जहां कादरे मुतलिक खुदा के पहले और दूसरे हुक्म की नाफरमानी की जाती है और खुदा ने उसे ढा देने का हुक्म दिया है। इंसान को सिर्फ और सिर्फ खुदा के हजूर में सिजदा करना वाजिब है। कलाम पाक की कुछ आयतों की मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगी, जिनमें कदीमुल अय्याम खुदा की अजमत, शान और बुजुर्गी का अक्स नजर आता है। यसाया 66 बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी। आमीन। और फिर यसाया 57 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल आबाद तक कायम है, जिसका नाम कुद्दूस है, वो यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ। आमीन। और फिर मुकाशरा 20वें बाब के 11वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। आमीन। बेशक वो आसमानों से भी बुलंद और बाला खुदा है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है और उसकी ज़ाते पाक की एक नुमाया खुसूसियत ये भी है कि वो तारीकी को रोशनी से और सच को झूठ से और नेकी को बदी से जुदा करने वाला खुदा है और वो हमसे भी यही चाहता है। पाक कलाम में से यिर्मयाह 15वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, खुदा फरमाता है, अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो मेरे मुंह की मानंद होगा
وہ तेरी तरफ फिरें, लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना। आमीन। और फिर कज़ात 9 बाब की 27वीं आयत में लिखा है, और वो खेतों में गए और अपने अपने ताकस्तानों का फल तोड़ा और अंगूरों का रस निकाला और खूब खुशी मनाई और अपने देवता के मंदिर में जाकर खाया पिया और अबीमेलेक पर लानतें बरसाईं। नए अहदनामे में अमाल रसूलों के अमाल उसका 19वां बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा है, आए इफ्सियो, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफ्सियों का शहर बड़ी देवी इर्तमस के मंदिर और उसकी मूरत का मुहाफिज है। अजीजों, पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के दोनों रेफरेंसेस से ये हकीकत जाहिर है कि मंदिर वो जगह है जहां देवी देवताओं के बुत रखे जाते हैं और उनकी पूजा पाठ होती है। आप आगे अगर हम दूसरे सलातीन 10वें बाब की 15वीं आयत से 30वीं आयत तक आप इसे जरूर पढ़िएगा, तो आपको सारी सिचुएशन की बेहतर तौर से समझ आ जाएगी। मैं अभी आपसे जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। पहला पॉइंट 16वीं आयत से है, याहू ने यहोनादाब से कहा, मेरे साथ चल और मेरी गैरत को जो खुदावन के लिए है देख। सो उन्होंने उसे उसके साथ रथ पर सवार कराया। आमीन। यानी याहू कोई ऐसा काम करने को जा रहा था जिसका ताल्लुक खुदा की गैरत रखने से था। अब आगे चलकर पता चलेगा कि वो कौन सा काम था। सेकंड पॉइंट है 23वीं आयत में, तब याहू और यहोनादाब बिन रिकाब बाल के मंदिर के अंदर गए और उसने बाल के पूजने वालों से कहा कि तफ्तीश करो और देख लो कि यहाँ तुम्हारे साथ खुदावन के खादमों में से कोई ना हो, फकत बाल ही के पूजने वाले हों। आमीन। यानी मंदिर वो जगह है जहां देवी देवता के पूजने वाले होते हैं। खुदा के खादिम उस जगह पर नहीं पाए जाते। थर्ड पॉइंट है 27वीं आयत से, उन्होंने बाल के मंदिर के सतूनों को बाहर निकालकर उनको आग में जलाया और बाल के मंदिर के सतून को चिकनाचूर किया और बाल के मंदिर ढाकर उसे सिंदा बना दिया जैसा आज तक है। आमीन। और दूसरे सलातीन की 11वें बाब के 18वीं आयत में है, लिखा है, और मुमलकत के सब लोग बाल के मंदिर में गए और उसे ढाया और उन्होंने उसके मज़बों और मूर्तों को बिल्कुल चिकना चूर किया। आमीन। यानी कलाम खुदा के मुताबिक खुदा के लोग मंदिरों को ढा देते हैं, वहां इबादत नहीं करते। फोर्थ पॉइंट है 30वीं आयत, और खुदावन ने याहू से कहा, चूंकि तूने ये नेकी की है कि जो कुछ मेरी नजर में भला था उसे अंजाम दिया है और अखीयब के घराने के साथ मेरी मर्जी के मुताबिक बर्ताव किया, इसलिए तेरे बेटे चौथी पुश्त तक इस्राएल के तख्त पर बैठेंगे। आमीन। यानी खुदा के कलाम के मुताबिक बुतों
اور مندروں کو ڈھا دینا یہ اس کے حضور میں نیکی کا کام ہے، اور اس کا اجر خدا انسان کو چوتھی پشت تک عطا فرماتا ہے۔ دوسرے سلاطین کی 5ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، یہ نعمان کوڑی کا واقعہ ہے جسے خدا نے الیشا نبی کے وسیلہ سے شفا بخشی تھی۔ تب نعمان نے کہا، اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا۔ 18ویں آیت میں ہے، پر اتنی بات میں خداوند تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو رمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں رمون کے مندر میں سرنگوں ہوں، تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ آمین۔ اس واقعے سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ جو معبود مندروں میں ہوتے ہیں وہ غیر معبود کہلاتے ہیں، اور جب غیر معبودوں کے پیروکار زندہ خدا پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے بعد مندروں میں کی جانے والی رسموں میں شامل ہونا بھی ان کے لیے گناہ ہے، کیونکہ نعمان نے خدا سے معافی مانگی تھی الیشا نبی کے وسیلہ سے۔ نئے عہد نامے میں دوسرے کرنتھیوں اس کے 6 باب کی 14ویں، 15ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح کو بلیال سے کیا موافقت ریزمبلنس، خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ 17ویں آیت میں ہے، اس واسطے خدا فرماتا ہے، ان میں سے نکل کر الگ رہو، ناپاک چیز کو مت چھوؤ۔ آمین۔ خدا کے لوگوں، اگر ہم کچھ لمحوں کے لیے بھی سنجیدگی سے سوچیں کہ ہمارا خدا جو غیور و حی القیوم ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، وہ بڑے تحمل کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ بتوں کا مسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کیونکہ ہم خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے خدا کا پاک روح ہم میں سکونت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم خدا کا مقدس کہلاتے ہیں۔ مسیحوں کو اس ناپاکی سے کنارہ کشی کرنے کی ضرورت ہے۔ سمپل سی بات ہے، جس بات سے خداوند اپنے لوگوں کو اتنی سختی سے منع کر رہا ہے، کیا وہ خود اپنی ذات اقدس کے بارے میں یہ سننا پسند کرے گا کہ جو نام غیر معبودوں کی عبادت گاہ کے لیے مخصوص ہے، وہی نام زندہ خدا کی عبادت گاہ کے لیے بھی استعمال ہو؟ چلیں، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو پرنٹنگ وغیرہ کی تو اس کو تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بات خدا کے کلام کی مخالفت میں ہو، اس کے بارے میں بے شک
خلاف ہو تو بے شک ہم مختلف ممالک میں رہتے ہوں، لیکن بحیثیت مسیحی ہم سب ایک قوم ہیں۔ ہمیں اس کے خلاف متحد ہو کر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ برائی دور ہو سکے۔ اردو ہندی بولنے والے اور سمجھنے والے تمام بہن بھائیوں کے لیے خاص طور سے خدا کے برگزیدہ خادموں اور خادماؤں کے لیے اور اس کی پرستش کرنے والے پرستاروں کے لیے یہ انتہائی سنجیدگی سے سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے۔ آج میڈیا کے وسیلہ سے خدا کے ہر فرزند کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اپنے پلیٹ فارم سے اس سچائی کو ہزاروں لاکھوں خدا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ پہنچا سکتے ہیں۔ عزیزو، جو غلط بات ہندی بائبل کے ترجمہ میں لکھی جا چکی ہے، خدا کرے کہ اس کی کریکشن جلد ممکن ہو سکے۔ آمین۔ خدا کے پاک روح نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ جب میڈیا پر خدا کے خادم اور خادمائیں پریچ کرتی ہیں یا وہ خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں کہ اپنی تو وہ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ اپنی بائبل مقدس میں جہاں جہاں خدا کے گھر کے بارے میں لکھا گیا ہے وہاں مندر کے بجائے خدا کا مقدس یا گرجا یا چرچ لکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ورشپ سانگز، مسیحی گیتوں کی جو پرانی ریکارڈنگ ہے اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان گیتوں کی جو نئی ریکارڈنگز کی جا رہی ہیں اس میں اس پوئٹری کی کریکشن کی جا سکتی ہے۔ عزیزو، مکاشوہ 22ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے برائی کرتا ہی جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے داخل ہوں گے۔ عزیزو، خداوند کی آمد کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے۔ جن سچائیوں پر اس جہان کے حاکم نے پردہ ڈالا ہوا تھا، خدا کا روح ان سچائیوں کو ایکسپوز کر رہا ہے، کیونکہ مسیحوں کی راست بازی بہت بیش قیمت ہے، انمول ہے، کیونکہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لہو سے خریدی گئی ہے۔ اور خدا باپ کے فضل کی بدولت ہمارے پاس ابھی زندگی میں یہ موقع ہے کہ ہم اپنے داغ دھبے دھو کر اسے برے کے لہو سے ان کو دھو کر پاک ہوتے جائیں اور پاکیزگی کی راہ پر چلتے ہوئے زندگی کے درخت کے پاس جانے کا اختیار پائیں۔
عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ میری دعا ہے کہ خدا باپ ہم سب کو پاک روح کی آواز کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا فضل عطا فرمائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔